graphical analysis of one dimension motion। आज का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। समझने के लिए अच्छे से हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं ये बता चुका हूँ आप सभी लोगों को। मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया था आप लोग को। आप पूरी ग्राफ में सिर्फ 4-5 चीजें यूज होती है। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या v dv by ds भी होता है। एक तो ये डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है ऑफ कोर्स सभी को पता है। वन डायमेंशन मोशन मान लेते हैं एक्स एक्सिस में दौरा। एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज एक्सेलरेशन है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इतनी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या v dv by dx। एवरेज एक्सेलरेशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। So these are the basic definition that we must understand before studying the graph। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और एक चीज बता चुका हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं कि अगर dy by dx लिखा है तो 3 मीनिंग निकलते हैं। ये मैंने डिफरेंशिएशन के लेक्चर में पढ़ाया था। मैथ्स वाले सर जी कहेंगे इट इज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव में है। इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स में अगर हम बात करें कि क्या रिप्रेजेंट करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड थर्ड पॉइंट इज अंदर चलेगा। ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट इन y-x ग्राफ। ये डिफरेंशिएशन के 3 मीनिंग आप कह सकते हो। 3 क्या ये है कि मैथ्स के में जाओगे तो मैथ्स वाले सब कहेंगे इट इज सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड आप कहोगे इट इज रेट ऑफ, इट डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और थर्ड, ग्राफ में अगर हम जाएंगे तो डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मीनिंग होता है इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन y-x ग्राफ। मतलब y और x में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा तो उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy by dx होता है। तो आप इसी तरह से अगर हमें dv by dt लिख रहे हैं तो 2 बातें समझ लो। एक तो आप इसे कहोगे कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझना बहुत जरूरी है। और ग्राफ में हम ये कहेंगे कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इन vt ग्राफ। vt ग्राफ में वेलोसिटी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम को अगर प्लॉट करेंगे तो इट विल गिव अस द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। टेंजेंट का स्लोप बहुत सिंपल आप समझ ही चुके हैं। जैसे कोई कर्व ये है और मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टच करते हुए कर्व को टच करने वाली लाइन जो ऐसे कट करती है ये टेंजेंट है। तो P पॉइंट पे इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही, अगर ये y वर्सेस x होगा तो वही हमारा dy by dx होगा एंड इट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा आल्सो।
तो कहीं ना कहीं हम ये समझ चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी टी डी वी बाई डी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा किस ग्राफ में, वाई एक्स ग्राफ में। डी एस बाई डी टी होगा तो एस टी ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कहीं पर भी डिफरेंशिएशन मिला लिखा हुआ है डेफिनेशन में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। यहाँ पी मोमेंटम है, टी टाइम है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, ट्वेल्थ अपेयरिंग जिस समय ट्वेल्थ अपेयरिंग होता है उसी समय यहाँ बुला लो। हाँ, वो सर वो अंदर पढ़ाएंगे, हम बाहर पढ़ा देंगे। तो dp बाई dt क्या होगा, dp बाई dt, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू फोर्स। में ग्राफिकल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डेरिवेटिव लिखा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं अगर मैं मोमेंटम को y एक्सिस पे और टाइम को एक्सिस में प्लॉट करूँ, कोई कर्व प्लॉट करूंगा, कोई ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो उस ग्राफ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो फोर्स के बराबर रहेगा, बिकॉज फोर्स ही dp बाई dt। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स अस द फोर्स, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो लास्ट टाइम पे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा, मान लो लेट अस सपोज y कोई x का फंक्शन है, एनी फंक्शन है, लेट अस सपोज इट इज एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये सपोज इस तरह से मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी एक्स स्क्वायर, इट कैन बी साइन एक्स, इट कैन बी लॉग एक्स, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर y और x का कोई भी ग्राफ बना है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, और मैं एक इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, सपोज देयर इज इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 टू x2, x की लिमिट में कुछ x1 से x2 निकाल, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। एंड व्हाट डज दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अगर मैं इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लूं, तो दिस पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट्स x, y। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पर x क्या है और y क्या है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि y ये वर्टिकल हाइट है और x ये वाली डिस्टेंस है जो आप यहाँ पे देखें। अगर मैं यहाँ पर एक बहुत पतली सी स्ट्रिप बनाऊं, बहुत पतली सी, ये वाली, इसको थोड़ा जूम करके देखिए बच्चों, और थोड़ा जूम करके देखिए, ये वाली स्ट्रिप, तो ये जो है ना, ये हालांकि स्लैंट है, लेकिन ये इतना छोटा मैंने लिया है यहाँ पर dx, ये आप देख रहे हैं, इतना छोटा है कि इसको मैं ऑलमोस्ट रेक्टेंगल टाइप मान सकता हूँ। तो इसकी लंबाई आप देख रहे हैं y है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो dx। तो अगर मैं कहूँ कि एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये इसे मैं स्ट्रिप कह रहा हूं, इसे मैं डी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिफरेंशियल एरिया, ए फॉर एरिया, डी ए मतलब वेरी स्मॉल एरिया। तो लेंथ हो जाएगी y और ब्रेड्थ हो जाएगी dx। सो y इंटू डी एक्स, वाई इसकी लेंथ है, dx इसकी ब्रेड्थ है। ये जो छोटा सा गैप आप देख रहे हो, ये जो गैप यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हो, ये dx है आपका। तो y इंटू डी एक्स जो होगा बेटा, वो हमारा छोटे से स्ट्रिप का एरिया। अब ऐसे ही आप देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास कर्व है और मुझे ये एक पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x1, और मेरे को ये पूरा एरिया निकालना है, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकालना है, x1 से लेके x2 तक ये पूरा। तो ऐसे ही बगल में बहुत सारी स्ट्रिप बन जाएंगी बच्चों। मैं दूसरे डायग्राम बना कर ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप, और इन सबके एरिया अगर मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो ये मेरे को एरिया मिल जाएगा। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप है और इनका जब एडिशन करोगे तो देयर विल बी ए कॉन्टिन्यूअस एडिशन,
मतलब इसमें आपको पता नहीं होगा कि x की कौन सी वैल्यू से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, फिर अगली स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है। तो इट इज नॉट ए डिस्क्रीट वे, क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमल होता है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप होती है, बहुत पतली स्ट्रिप होती है, मतलब एंगस्ट्रॉम से भी पतली होती है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यानी कि y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स जैसी यहां से लेके यहां तक बहुत सारी स्ट्रिप होंगी जिनका एरिया आपको ऐड करना होगा। एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐड कर दूं, बहुत सारे y dx को ऐड कर दूंगा, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये टोटल एरिया दे देगा कहां से कहां तक, जहां से जहां तक लिमिट लगाओगे वहां से वहां तक का ये कर्व के नीचे का, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का बाउंड होने वाला जो बीच का एरिया है, ये एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि राइट साइड में जो लिखा है दिस इज योर इंटीग्रेशन। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होता है किसी भी फंक्शन का x1 से x2 तक, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर y dx लिखा है तो y और x का अगर कोई कर्व होगा, लाइक एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स कुछ भी होगा, तो इंटीग्रेशन y dx जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट। कुछ भी लिख दे अब हम यहाँ पर, सपोज हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन v dt और t1 से t2, तो ये हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t2। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन a dt लिखते हैं t1 से t2, तो ये हमारा इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो ये इंटीग्रेशन हमारा रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2। तो दो बातें यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझनी है, ध्यान से रखनी है आपको। पहली बात ये है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किसी कर्व में टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्व का अगर मुझे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का एरिया निकालना हो, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो इट इज बेसिकली द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको जो ग्राफ से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डिफरेंशिएशन फिर बता दीजिए, टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता, नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो बेसिक बातें हमें बात समझ में आ गई। इसके बाद अब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ जो हम लेंगे, सबसे पहला ग्राफ बच्चों हम ले रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर मोशन मान के चलते हैं तो एक्स टी ग्राफ बुलाते हैं। जो पोजीशन टाइम ग्राफ में कैलकुलेशंस होते हैं वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैलकुलेशन होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। एस टी ग्राफ हम कह देंगे इसमें। डिस्प्लेसमेंट बस आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, और पोजीशन का मतलब है कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, वो हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले हम ग्राफिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे मेन 4-5 ग्राफ बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ है, एक्स और टी या एस और टी में। अब आपको देखना है कौन सी डेफिनेशन ऐसी है जहां एस टी और एक्स टी आता है। मैंने शुरू में आपको बताई, सारी डेफिनेशंस बताई हैं। तो आइए मैं वापस चलता हूं उसी डेफिनेशन पे, कि जो वेलोसिटी होती है वो हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम होता है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, दोनों ही होता है, चाहे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम कहें या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कहें। इसका मतलब v की वैल्यू x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तब वेलोसिटी मिलेगी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट इन एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों में बात ट्रू है, ध्यान रखिएगा। इन पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी और एस टी ग्राफ gives us the instantaneous velocity. मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा उस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी विद साइन। सेकेंड पॉइंट अगर हम आप ध्यान से देखें तो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। इसे आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, दोनों बातें ट्रू है बेटा। यहां से एक चीज देख रहे हो, अगर मैं आपको कहूं कि बेटा एक्स और वाई में अगर ग्राफ मैंने बनाया है, एक्स और वाई में कोई भी ग्राफ मैंने बनाया है, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर मैं इस a और b वाली लाइन को ज्वाइन करूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर शायद याद हो आप लोगों को तो इस AB लाइन का स्लोप होगा। जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्वांटिटी लिखी होती है जब भी हम y वर्सेस x कर्व बनाते हैं तो ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो प्रवणता होती है, स्लोप होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब y एक्सिस पे पोजीशन होगा, x एक्सिस पे टाइम होगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बना रहा हूं तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जैसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी स्लोप से ही आएगी, पर ये स्लोप जो होता है वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होता है। और जो dx बाई dt या ds बाई dt होता है, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो एवरेज वेलोसिटी आएगी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल आएगी। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर पाऊंगा कि स्लोप ऑफ a line joining 2 points in xt graph gives us the average velocity। और बड़ी सिंपल सी बात भी है बेटा, एवरेज हमेशा एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। इंटरवल ऑफ टाइम में एक इनिशियल टाइम होता है, एक फाइनल टाइम होता है। तो जब भी देर आर 2 टाइम्स t2 माइनस t, 2 पॉइंट्स को मिला रहे हो, 2 टाइम इंस्टेंट पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ में, तो 2 पॉइंट्स को अगर मिला रहे हो और उनको मिलाने वाली लाइन का अगर स्लोप ले रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्लोप 100% कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पर इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, किसी एक टाइम पे और किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट पे जो टच करती है कर्व को उसे टेंजेंट ही कहते हैं। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में, ध्यान रखिएगा। और जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उसके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, उसके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, टेंजेंट के स्लोप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के स्लोप से एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो एक एग्जांपल करते हैं, बहुत ही आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे और हर चीज समझेंगे। मान लेते हैं ये ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब हम इसमें इस मोशन के बारे में समझेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन कुछ x इक्वल टू 10 है, इसका मतलब एक पार्टिकल, ये x एक्सिस है, इस पार्टिकल, अब ये फिजिकल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये ग्राफ है जो यहाँ पर y एक्सिस पे उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा मूविंग पार्टिकल का, वो उसकी वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, और टाइम पे टाइम की वैल्यू, x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर वो लाइन है फिजिकली जिसपे बॉडी मूव कर रही है, तो x बराबर 10 पे बॉडी है, पर आप देख सकते हैं बेटा इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इट्स ऑलवेज 10 10 10 10 ऑलवेज 10। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली x इक्वल टू 10 पे रुका हुआ है। तो दो बातें यहाँ पर, सबसे पहली बात यहाँ पर पार्टिकल का जो मोशन है वो मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट है, इसकी वेलोसिटी 0। अब एक बात समझो, अगर कोई कर्व है तब तो आप टेंजेंट समझ सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिखाई पड़ेगी, ये टेंजेंट होती है, दिखाई पड़ती है। पर एक लाइन अगर है, लाइन, उस लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो खुद वही लाइन होती है। इसका मतलब लाइन का स्लोप बेटा कांस्टेंट होता है, उस पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप भी वही होता है जो उस लाइन का होता है। बट कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग जैसी होती है, तो इसलिए यहाँ टेंजेंट अलग है, यहाँ टेंजेंट अलग है, तो कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंशिएशन वाली लेक्चर्स में। अच्छा, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इस वाले ग्राफ का, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये एक लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है। हमने कहा कि चलो वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप अगर, एक तो ये है, दो बातें से आप इसको आंसर कर सकते हैं। पहला तो आपको ये क्लिक किया कि पोजीशन, टाइम आगे बढ़ रहा है पर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन इज फिक्स्ड, x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 10। अगर x कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली पोजीशन अगर बदल ही नहीं रही है तो बॉडी मोशन नहीं कर रही होगी, बॉडी डेफिनेटली रेस्ट होगी। दूसरा ये होता है कि हमें पता है कि v जो होता है वो dx बाई dt होता है, डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 स्लोप होता है, तो स्लोप ही वेलोसिटी है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, और इस कर्व का स्लोप 0 है, तो इससे भी कह सकते हो कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी और ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा। बहुत 0 लेवल ग्राफ से शुरू किया है, बहुत अपर लेवल पे बातें होंगी, पर एकदम 0 से शुरू किया है। फिर भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आगे क्वेश्चन करने से। नो डाउट सर। अब आप लोग फटाफट बताते चलिएगा बेटा। एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसका इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज सेकेंड, दिस इज मीटर। तो आपको सबसे पहले बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या है इसकी। दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना है इसका। तीसरा मोशन कैसा हो रहा है। चलिए बताइए। तो सबसे पहले आपको बच्चों, जब भी जैसे मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, एवरीबॉडी बहुत ध्यान सुनिए, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, वेलोसिटी पूछ दी, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लोगे कि मैं वेलोसिटी के बारे में क्या जानता हूं, और ऐसी डेफिनेशन लिखो जिसमें पोजीशन और टाइम का जिक्र होता हो। तो आपने कहा कि आपको याद आया कि यार वेलोसिटी ये होती है। अब आप समझो कि सर ने आपको बताया है, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, और सर ने आपको बता रखा है कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है ग्राफ में, तो ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस पूरे कर्व में कहीं पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो जो स्लोप आएगा वो वेलोसिटी बताएगा, यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी की वैल्यू होगी। इस कर्व का जो स्लोप होगा dx बाई dt स्लोप, वही वेलोसिटी होगी। अब कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है बट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यानी इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, तो आप कह सकते हो कि जो स्लोप है वो वेलोसिटी है और स्लोप कांस्टेंट है। So in this case you can say that velocity is constant, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को। और कितना होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी जो होगी वो स्लोप के इक्वल होगी, और स्लोप होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 होता है √3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जिन्होंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं पढ़ा है और वो उन्हें ये लगता है कि उन्हें ये पढ़ना चाहिए, बेसिक लेक्चर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, तो जो 10th वाले हमारे प्यारे बच्चे 10th के बाद क्लास कर रहे हैं,
तो वो ध्यान दें इस बात को कि वो हमारे लेक्चर्स अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लो, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने उस लेक्चर की सर भी कांस्टेंट वाला नहीं, सर भी कांस्टेंट नहीं समझ में आया। अभी समझाते हैं। डिफरेंशिएशन 2 करके जो वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने स्लोप वगैरह समझाया है, कैसे लिखते हैं। कांस्टेंट आइए देख लीजिए। देखिए लाइन का स्लोप जो होता है ना, tan थीटा होता है बेटा। लाइन का स्लोप जो होता है कांस्टेंट होता है। कोई भी लाइन होती, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो ये x कहीं पर भी x एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो बदलेगा नहीं। स्लोप मतलब ढलान होता है, ढलान कम। कर्व का स्लोप बदलता है, ये कम ज्यादा होता है, कहीं ढलान कम होती है, कहीं ज्यादा होती है ना। तो इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। और स्लोप क्या बता रहा है यहाँ पर, dx by dt क्या है, स्लोप है। तो स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। इसका मतलब है क्या, स्लोप अगर कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट हो गई। कितनी होगी, स्लोप के इक्वल होगी। स्लोप क्या है, tan थीटा है, तो √3 आ गया, है ना। कर्व जो होता है उसका स्लोप चेंज होता रहता है। मैं फिर कहूंगा, जिन्होंने नहीं देखा डिफरेंशिएशन लेक्चर 2 देखें, उसमें मैंने इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बता रखा है। तो बिकॉज लाइन का स्लोप अभी फिलहाल याद कर लीजिए, अगर नहीं ढलान है यार, इसकी ढलान कम ज्यादा नहीं होती है बेटा। तो लाइन का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं। इस ग्राफ में अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट है, एक टाइम है, कोई टाइम मान लेते हैं t0। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे टच करते हुए लाइन ऐसे टेंजेंट करते, दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा व्हिच इज 45 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल बात। और मैं अगर आपसे सिंपल बात पूछूं कि फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर 1 हो जाएगी। पार्टिकल एट t इक्वल टू t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, t इक्वल टू t0। 1 तो कैसे अप्रोच करेंगे, पॉइंट ये है। तो आप फटाफट लिखेंगे कि v जो होता है इट इज dx by dt, सो इट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन लिखा है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कर्व का पॉइंट है, ये पॉइंट जहां मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का जो स्लोप मिलेगा, tan थीटा जो मिलेगा, वही हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम which actually represents the slope of tangent in position time graph. So this is the position time graph, and slope of tangent in position time graph gives us the instantaneous velocity. So ultimately tan theta will be equal to the velocity. ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan 45, इट इज 1 मीटर पर सेकंड। एक लाइन का सिंपल, मैं बस डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंपल न्यूमेरिकल्स, 0 लेवल न्यूमेरिकल्स। कोई स्टैंडर्ड नहीं न्यूमेरिकल्स का, और आप अच्छे से समझ जाइए इस क्वेश्चन को। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। सर इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी इसकी? डेफिनेटली अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि क्या इस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इसको टाइप क्वेश्चन चेंज कर दूंगा मैं, सेम क्वेश्चन। अगर मैं इस तरह का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, तो पहली बात, क्या सभी टाइम पे यहाँ पर मतलब इस टाइम पर t1 टाइम पर, t2 टाइम पर, t3 टाइम पे, हर जगह वेलोसिटी इक्वल है बेटा, या कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है? प्लीज ध्यान दें और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें
कि t1 टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कि t2 टाइम पे ज्यादा होगा, कि t3 टाइम पे ज्यादा होगा? T3 टाइम। शायद T3 टाइम पे ज्यादा होगा। T2। अच्छा, देखिए कैसे करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्यादा होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था लाइन जितना वर्टिकल होती चली जाती है उतना ही उसका स्लोप ज्यादा होता है, उसकी ढलान अधिक हो जाती है बेटा, है ना। तो अगर मैं इस t1 टाइम पे जो पॉइंट है यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरह से ऐसे छूते हुए, तो एक टेंजेंट हो जाएगी ये टेंजेंट 1, और एक अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, और एक अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक ऐसे टेंजेंट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तीनों टेंजेंट को गौर करें तो सबसे ज्यादा एंगल, सबसे ज्यादा वर्टिकल कौन है, तो ये T3 वाली सबसे ज्यादा वर्टिकल है, इसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा। फिर ये एंगल कम होगा, देखिए आप देख सकते हैं ये एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है, ये कम है और ये सबसे कम है। ये वाली लाइन का ढलान सबसे ज्यादा है, स्लोप सबसे ज्यादा है बेटा। तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, इस पे सबसे कम है, तो जब हम ऐसे आगे जाएंगे तो स्लोप बढ़ रहा है, ढलान चेंज हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है बेटा। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि v3 बड़ा होगा v2 से, v2 है ना। इसका मतलब डेफिनेटली ये एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है बेटा, इट नॉट डी एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नीट्यूड में, तो डेफिनेटली पार्टिकल के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या ग्राफ को देखकर ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। यस है ना? तो हाँ, तो डेफिनेटली ये स्पीड है यहाँ पर, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है बेटा, स्लोप चेंज हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट जितनी वर्टिकल होती जाएगी स्लोप उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये हम कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड में, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन है बच्चों। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अगला सवाल जल्दी से बताइए क्या है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसमें, ये फिर चेंज, वो भी उसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राफ के नेचर के बारे में नहीं बताया इन्होंने। ये नहीं बताया ही ग्राफ पैराबोला है कि क्यूबिक इक्वेशन है कि 4 पावर है टाइम की। सो एक्सेलरेशन होगा ये बता सकते हैं, पर वो कैसा होगा इसके बारे में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन को और जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है बात? ओके, चलिए, तो अब हम बेटा ये इस तरह से ऐसे चल रहे हैं। अब आपको बताना है इस वाले में क्या हो रहा है, किस तरह से है वेलोसिटी। एक कोई t1 टाइम ले लेते हैं, एक कोई t2 टाइम ले लेते हैं, एक कोई t3 टाइम ले लेते हैं। ये बताना है आपको वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। बनाइए कॉपी पे और जज करिए, देन बताइए। स्लोप ही वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी है। यस, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यस सर। यस डिक्रीज हो रही है। अच्छा, डिक्रीज हो रही है ऐसा लगता है आपको? कैसे देखेंगे बेटा? सर टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बना के सर। यहाँ पे टेंजेंट अगर बनाएंगे तो देखिए टेंजेंट ऐसी आ रही है, दिस इज t1, और यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसी आ रही है, और यहाँ पे बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल ऐसे लेट जा रही है। आप देखिए बेटा कौन वर्टिकल ज्यादा है, ये वाली टेंजेंट वर्टिकल ज्यादा है, फिर ये थोड़ी कम वर्टिकल हो गई, ये और हॉरिजॉन्टल की तरफ होती जा रही है ना बेटा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप इस पॉइंट पे है, क्योंकि ये लाइन ज्यादा वर्टिकल के करीब, ये एंगल मैक्सिमम होगा, ये एंगल कम होगा, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। तो ये लाइन इस तरह से अगर आप देखेंगे, पहली वाली लाइन ऐसे। सर हाँ बेटा, सर नोटबुक में टेंजेंट बना रहे तो समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे टेंजेंट टच कहाँ से कर रहा है, वो नहीं आ रहा है बस।
अरे बेटा जैसे कॉपी ये है कर्व मान लो, इसमें यहाँ टच यहाँ टेंजेंट बनाना है, तो अगर ऐसे लाइन बना दोगे तो ये कट कर जाएगी, ये टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट मतलब जो छू के जाए, कट ना करे कर्व को। अच्छा ओके सर। ऐसे कट नहीं करनी चाहिए, जैसे यहाँ बनाना है तो ऐसे, कहीं और कट कर दे पर उस पॉइंट पे कट ना करें। यहाँ बनाना है तो यहाँ कैसे टच कराओगे, ऐसे। समझ में आई बात? यस सर, यस एंगल वाइज। हाँ ठीक है, छुआ के जाना है मतलब। एक सेकेंड बच्चों, जी सर। गुड इवनिंग सर। मेल आया था, देखा तो था हमने। अच्छा वर्क पावर एनर्जी वाला, हाँ वो रेजोनेंस का है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं क्लास के बाद 8 बजे के बाद उस पर देख लूंगा और कमेंट कर दूंगा। ठीक। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप, यहाँ वाला स्लोप, ये लाइन ज्यादा वर्टिकल है, फिर थोड़ा ये लाइन लेट गई है, थोड़ा और लेट गई है। जब लाइन लेटती चली जाती है हॉरिजॉन्टल की तरफ तो स्लोप घटता है बच्चों, डिक्रीज करता है, ढलान कम हो जाता है। सबसे ज्यादा ढलान इसी लाइन पे है। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम कहें t1 टाइम पे सबसे ज्यादा होगी, t2 टाइम पे उससे कम और t3 टाइम पे सबसे कम। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, स्पीड यहाँ पर घट रही है, डिक्रीजिंग है टाइम के साथ, बिकॉज टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। आपको ऐसे ही जाके कंपेयर करना है, तो t1 पे ज्यादा, फिर और कम और कम, तो स्पीड घट रही है बिकॉज स्पीड यहाँ पर दिख रहा है स्लोप से, स्लोप घट रहा है। इसका मतलब पक्का देयर विल बी सम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यहाँ पर बॉडी में होगा डेफिनेटली। तो क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, क्लियर। sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे सिर्फ, मैं कुछ पॉइंट्स लोकेट करूंगा, आप बस मार्क करेंगे, आप बताएंगे टेल वेदर वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। बस 3 चीजों में एक चीज बतानी है। मैं पॉइंट्स मार्क करूंगा, आपको ये बताना है कि वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, Positive. 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 नेगेटिव, Zero है. जीरो, Negative. नेगेटिव, पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं t1, तो वेलोसिटी एट t1। देखिए मन में टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम को हमें गंदा ना करने दीजिए। यहाँ पर के लिए मैं कर देता हूँ ड्रॉ, ऐसे टेंजेंट है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कोई भी लाइन है, अगर ये एक्यूट एंगल, क्लास 9th की बातें होती हैं सब, 8th की बल्कि, जो थीटा अगर एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, कोई लाइन अगर एक्यूट बनाती है तो ये लाइन स्लोप पॉजिटिव होता है tan ऑफ थीटा, और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये आप ये जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इट विल मेक एन एक्यूट एंगल, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे स्लोप आएगा, और स्लोप ही वेलोसिटी बताएगा, v इक्वल टू dx/dt। तो डेफिनेटली t1 टाइम पे स्लोप पॉजिटिव आएगा, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी इन दिस? देखिए दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम, ना पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन का मतलब x कोऑर्डिनेट, यानी there is a particle which is moving along x-axis. Suppose this coordinate is 10. So x equal to 10 से motion start किया है, and initially velocity is positive. Positive means it is moving towards right, moving towards positive direction. Velocity positive है,
प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डायरेक्शन। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। किसको आवाज नहीं आ रही? चलिए, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो इसका मतलब है जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो पार्टिकल राइट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा, ये पॉजिटिव है। जब जब नेगेटिव होगी, मतलब वेलोसिटी ऐसी होगी तब नेगेटिव होगी। आप बात समझ रहे हैं? यानी वो पार्टिकल उस मोमेंट ऑफ टाइम पे इट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। If velocity is positive in at that particular time, particle must be moving along positive x direction. So sign of velocity, whether it is positive or negative, it gives simply the direction of motion, not the magnitude. ठीक है? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, अगर मैं मान लूं एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में और नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। T2 की अगर हम बात करेंगे तो मैं बस 2 पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे 10 यस बेटा बता। सर पॉजिटिव का मतलब नहीं समझ, वॉइस आपकी नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होती, पॉजिटिव का मतलब होता है राइट, पढ़ा तो चुके हैं डेफिनेशन में, टुवर्ड्स राइट। सर यस। और नेगेटिव का मतलब है पार्टिकल नेगेटिव दिशा में जा रहा है, दिशा बताती है, डायरेक्शन बताती है बेटा, है ना? चलो भाई T2 पे बताओ, T2 पे क्या है? तो T2 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये वाली लाइन जब इधर आएगी, मन में आगे बढ़ाओ ना यार, ये ऐसे लाइन आएगी, यहाँ कट करेगी, सो इट विल मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना? तो T2 टाइम पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना? It means at this particular time particle must be moving towards negative x direction. और देखो it is understood, यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। x कोऑर्डिनेट बढ़ने का मतलब कोई राइट डायरेक्शन में जाएगा तभी तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। सोचो राइट में नहीं जाएगा तो x कैसे बढ़ेगा? है ना? और यहाँ पे देखो ये x कोऑर्डिनेट घटने लगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक x कोऑर्डिनेट घट रहा है। x कोऑर्डिनेट कैसे घटेगा? पार्टिकल विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, राइट या लेफ्ट? हाँ, तो लेफ्ट में मूव करेगा ना, तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा ना। एक एक चीज जस्टिफाइड है, हर चीज दिखेगी अगर आप ग्राफ में देखना चाहेंगे। फिर यहाँ से देखो बढ़ने लगा पोजीशन, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, फिर घटने लगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे भी देख सकते हो, स्लोप क्यों ना देखो, है ना? प्रैक्टिकली मोशन को फील करके देख सकते हो। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, ठीक है? मैं अब नहीं समझा रहा, देख लेना ध्यान से। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो T2 पे वेलोसिटी लिखते जाना, ठीक है? T2 पे नेगेटिव, T3 पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, स्लोप ही नहीं कोई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। तो T2 पे नेगेटिव, T3 पे 0, T4 अगेन पॉजिटिव, T5 0, T6 पे नेगेटिव एंड T7 पे अगेन पॉजिटिव। T7 यहाँ है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दिस एंगल विल बी एक्यूट। यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज एक्यूट। समझ में आ रही बच्चों बात? स्लोप से ही वेलोसिटी देख रहे हैं तो साइन भी देख सकते हैं कैसे होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पे आते हैं, ये तो मैं समझने वाली बात है। चलिए अब सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन चूंकि फॉर्मूले बेस्ड है तो आई थिंक सब लोग सॉल्व कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। ये वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है बेटा। This is 20, this is 5, x in meter, time in second. This is 4, this is 8, this is 10, and this is 12. This is 9. This value is not given to you. ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कैलकुलेशन के दौरान। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, मैं कई सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। फाइंड आउट
instantaneous velocity at t equal to 1 second, t equal to 5 second, t equal to 9 second, t equal to 11.5 second. Find out average velocity and average speed from t equal to 0 to t equal to 12 seconds. चलिए दो कैलकुलेशन करिए. चलिए ग्राफ बना लीजिए, अगर नहीं बनाया फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिए. और मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ. पूरा अच्छे सॉल्व करो. तो करना है कर सकते हो, फिर मुझे बताओ. अरे तरी तरी हो जाए, क्लासवा खत्म हो जाए कि घूम ले. आनंद से कॉल.
सर सर वो 10 और 12 के बीच में वो जो आपने डॉट डॉट लाइन बनाई वहां पे कौन सा मिनट है टाइम में एक्स एक्सिस वाले में? सर यहाँ पे नहीं, टी वाले पे, टी सेकंड वाले पे। हाँ हाँ 11 है, ठीक ठीक। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर। सर डन। यस सर डन। डन बच्चों? यस सर। यस सर। चलो शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन सब लोगों ने कॉपी कर लिया है? यस सर कॉपी Yes, सर। चलो सबसे पहले ये वैल्यू से निपटते हैं। ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो देखो ये लाइन है, कि स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप सेम रहेगा। जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ होगा। देखो यहाँ x में 2 का चेंज हो रहा है और y में ये 20 है। इधर x में 1 है तो y में 10 जाएगा। सिंपल बात है। tan थीटा लगाओगे तो ये -10 वैल्यू आएगी। यस सर -10। उसी रेशियो में आ जाएगा बेटा, है ना। सॉल्व करके tan थीटा लगा के भी मैं दिखा सकता हूँ। पर यस सर यही है सर यही अब आएगा। आते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा t = 1 पे वेलोसिटी कितनी है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व पकड़ेंगे और टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। 1 जैसे यहाँ कहीं आए तो इस लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो खुद यही लाइन आएगी। तो कर्व में टेंजेंट का विशेष महत्व है, पर लाइन में तो खुद उसी लाइन का स्लोप ही टेंजेंट होता है।
इसका मतलब इस पॉइंट पे 0 से लेके 4 के बीच में कहीं पर भी यहाँ पे सेम स्लोप आएगा, मतलब सेम वेलोसिटी आएगी, यूनिफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी। तो एक तरह से इस लाइन का ही अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो वही इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप tan थीटा निकाल लो कि भाई ये थीटा ले लिया आपने और स्लोप आ गया tan थीटा, और ये परपेंडिकुलर हो गया 15, 20 - 5 और ये हो गया 4, तो 15/4 ऐसे आपने स्लोप निकाल लिया। या फिर आप ये कर लो कि 2 पॉइंट बना लो, इस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,20 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,5। तो 0,5 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का 4,20। तो इस लाइन का स्लोप ही हमें चाहिए, जो इस पूरी लाइन का स्लोप होगा बेटा वो हर पॉइंट पे इक्वल है। तो वही t = 1 पे होगा, वही 2 पे, 3 पे, 3.9 पे, 3.99 पे है ना, 0 से 4 के बीच में। तो इस वाली लाइन का स्लोप मैं m1 कह रहा हूँ, तो m1 लिख लेता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? क्लास 9th 10th का फॉर्मूला मुझे याद नहीं, 9th में था कि 10th में था, पर था जरूर, y2 - y1 x2 - x1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो 20 - 5 15, 4 - 0 4, तो ये भी 15। इस लाइन का स्लोप 15/4 आ जाएगा। इसका मतलब t = 1 पे जो स्लोप है 15/4 है, तो वेलोसिटी भी 15/4 आ जाएगी। तो t = 1 पे लिख लो आंसर 15/4। यस। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप 0 होगा। तो 4 और 8 के बीच में वेलोसिटी लगातार 0 है, रेस्ट पे है पार्टिकल, यहाँ कहीं पर भी। तो 4 और 8 के बीच में पड़ता है 5, तो 5 पे वेलोसिटी 0 है, लिख लो आंसर। तो ये इस लाइन का स्लोप 0। यस सर 0। इस वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा, बिकॉज देखिए लाइन डाउनवर्ड जा रही है, ऑब्ट्यूज एंगल भी बन रहा है और ये ढलान है, तो ये स्लोप नेगेटिव है। जब चढ़ाई होती है, ऊपर जाता है, ये लाइन वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और स्लोप में आप ऊपर चढ़ते हैं तो डेफिनेटली स्लोप पॉजिटिव होता है, और जब स्लोप में आप उतरते हैं तो स्लोप नेगेटिव होता है। कितना स्लोप आएगा? तो इसके लिए भी मैं 2 पॉइंट बना लेता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये 8,20 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10,0। तो y2 - y1 तो 20 - 0 और x2 - x1 8 - 10, तो इस वाली लाइन का -10 आ जाएगा। -10। अगर मैं 20 को y2 मान रहा हूँ तो ये इसको y1, तो मुझे इसे x2 मानना पड़ेगा, और ये सॉरी -10, सो इट इज -10। और ये देखिए लाइन जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन है, तो स्लोप सेम होगा, -10 -10 -10 हर जगह सेम होगा। ये वाली लाइन का स्लोप +10 आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाली लाइन का स्लोप +10 आ सर वो 20 - 0 होगा। और सॉरी 20 - 0। तो आइए अब देखते हैं t = 9 पे वेलोसिटी क्या है। 9 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इस लाइन का स्लोप होगा t = 9 पे -10 वेलोसिटी लिख लो, और 11.5 इसमें आखिरी में लाई करेगा, इस पे +10 लिख लो। तो 11.5 पे +10 है, इस पे -10। यस बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? सर क्वेश्चन में जो -10 दिया है वो तो नहीं दिया, तो फाइंड आउट करना था। वो निकालना था बेटा, वो दिया नहीं जाएगा, वो आपको सोच समझ के निकालना था। तो कैसे निकाला जाएगा? अरे ये लाइन नहीं देख रहे हो आप? उफो, देखो एक लाइन ऐसे बना दी हमने, ये वाली 20 है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू 10 है, ये 8 है, ये 11 है, ये बतानी है। ये ऊंचाई 20, अगर इसे एंगल थीटा मानोगे, इसे थीटा, तो tan थीटा आएगा। इस वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे तो आएगा 20 डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस 2 है, और इसको मान लो, अगर हम कुछ भी मान लें, सपोज d मान लें, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो d/1 भी ये इस वाले में tan थीटा लगा लो, सिमिलर ट्राइंगल है बिल्कुल, तो d की वैल्यू 10 आ जाएगी, और नीचे है तो -10 हो गया। ओके जिस सर। अनुपात में, एक स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखो, जिस रेशियो में x चेंज होता है उसी रेशियो में y, जैसे यहाँ x में 2 का चेंज है, y में 20 है, तो अगर x में 1 का चेंज करेंगे तो y में 10 का होगा, क्योंकि यहाँ 2 का, यहाँ 1 है, आधा हो रहा है x में चेंज, तो y में भी आधा हो जाएगा, है ना। बाकी tan थीटा लगा लो अगर कोई समस्या है। ओके बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी सारी की सारी आ गई हैं।
अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया था हमें पाथ से लेना देना नहीं होता है, हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल जो भी डेल्टा टी टू माइनस टी। तो आप अगर इस पूरे ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन है x इक्वल टू 5 और देखिए यहाँ ग्राफ खत्म हो रहा, फाइनल पोजीशन है x इक्वल टू 0, फाइनल टाइम 12 है, इनिशियल टाइम 0। तो फाइनली x इक्वल टू 0 है, इनिशियल 5 है, 12 माइनस 0, so average velocity will be equal to minus 5/12 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब एवरेज नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर होती है, साइन के साथ पुट करना चाहिए हमेशा। तो अगर माइनस 5/12 आया है तो इट इज माइनस 5/12। एवरेज स्पीड में इससे पहले निकलवा चुका हूं एक क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड के लिए हमें बच्चों चाहिए, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का एक तरीका और भी हमने बताया था आपको कि भाई एवरेज वेलोसिटी हमारा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये स्लोप ऑफ लाइन भी ले सकते हो। कौन सा लाइन यहाँ पर होगा? तो इनिशियल और फाइनल टाइम देखा है, तो एक पॉइंट अगर मैं मार्क कर दूं यहाँ पे कोई, ये वाला पॉइंट, इसे पॉइंट ए कह दे रहा हूँ और ये बी कह दे रहा हूँ, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो एफ की पॉइंट को, ये लाइन जो जाएगी ना यहाँ से, ये वाली लाइन जो जाएगी बेटा, इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो इस पॉइंट हो जाएंगे 12,0 और इसके 0,5। तो 0 y2 माइनस y1, 0 माइनस 5 और x2 माइनस x1, तब भी यही आएगा जो आपने बेसिक से लगाया है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जरूरी नहीं कि ग्राफ का क्वेश्चन है तो हर बार आप स्लोप से ही अप्रोच करें। आपको दिख रहा है अगर आसानी से कि डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन घटा के टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं, तो आप क्यों फालतू में स्लोप में जाने की जरूरत है? सर एक 11.5 बता दीजिए कैसा है सेकंड 11.5 स्लोप ऑफ लाइन AF। अरे पार्थ नालायक, 11 और 12 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा ना, तो इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे जो कि +10 आएगा। निकाले बिना लिख दिया हमने, इसको निकालना, +10 आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 12,0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है 11, -10। तो जब इस लाइन का स्लोप निकालोगे यू विल गेट +10। यस सर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला करते थे, याद करो। एवरेज स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस के लिए हमने कहा था अगर ग्राफ बना हो पोजीशन टाइम का और डिस्टेंस निकालना हो तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम प्रॉपर पाथ बनाएंगे, है ना। जैसे इन्होंने देखो ये ग्राफ में अगर पोजीशन अगर आप ध्यान से देखो तो 5 से पहले 20 गया है, फिर 20 पे रुका रहा है, फिर 20 से घटते घटते -10 आया, -10 से 0 गया। तो इसका पाथ बनाएंगे हमने। ये एक्स एक्सिस बनानी जिसपे पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 5 से शुरू करना है मुझे। तो आओ 5 से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर रहा है पार्टिकल। पहले 4 सेकंड में, 0 से 4 सेकंड में x 5 से 20 गया, यानी x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 20। तो 5 से जब 20 जाएगा ऐसे गया, ये आ गया x इक्वल टू 20। ये 4 सेकंड तक यहाँ पहुंच गया। तो 5 से 20 जाने में डिस्टेंस कितनी कवर करी, 15 मीटर। पूरा पाथ लेंथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ो, डिस्टेंस कभी घटती नहीं। फिर 20 के बाद 20 पे ही रुका रहा, कितनी देर तक मोशन फील करना है थोड़ा। ये देखो 20 20 20 8 सेकंड, 4 सेकंड तक रुका रहा, 4 सेकंड तक रुका रहा, यानी t इक्वल टू 4 से लेके 8 तक यहीं बैठा रहा, यहीं इसी कोऑर्डिनेट पे। फिर अगले t इक्वल टू 8 से 11 तक ये x घट रहा है, जी ओरिजिन को यहाँ 0 हुआ है, फिर नेगेटिव हो गया -10, +20 से -10, यानी कि ये बंदा ऐसे पलटी मारा, यहाँ से ऐसे जाते जाते ओरिजिन से आते आते इधर आ गया, सीधे नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है और x इक्वल टू -10 पे पहुंच जाता है, t इक्वल टू 11 पे। ओरिजिन पे कब है, ओरिजिन पे t इक्वल टू 10 पे। ये देखो t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे 0 है, तो ओरिजिन पे यहाँ क्रॉस, पर ओरिजिन पे वो रुका नहीं है। ये x इक्वल टू यहाँ पर t इक्वल टू 10 पे वो लौट आ गया।
ठीक, यहाँ पर आ गया 11 पे। तो देखो 20 से -10, तो 20 से ओरिजिन आने में 20 मीटर तो यही हो गया, और 0 से -10 आने में 10 मीटर और चलना पड़ा होगा। तो रास्ता पूरा लेंथ जोड़ना है, तो ये 30 मीटर हो गया बेटा, 30 मीटर, 30 मीटर हो गया, प्लस 20 से -10 तक की दूरी, डिस्टेंस, लेंथ ये। अरे समझ रहे हो भैया, 30 हो गया। Yes. यस सर। यस सर। फिर बेटा इसमें देखो, ये -10 से जा रहा है ये 0 तक, अगले 1 सेकेंड में, ये t बराबर 11 है, ये t बराबर 12 है, तो अगले 1 सेकेंड में x की वैल्यू -10 से ये 0 हो जा रही है, यानी ओरिजिन पे जाके पहुंच जा रहा है। तो फिर ये यहाँ से ऐसे रिवर्स करेगा और t = 12 सेकेंड पे ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, तो ये 10 मीटर और चलेगा, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट और हो गया। तो यहाँ से डिस्टेंस टोटल ऐड करते चले जाएंगे, तो ये 45 और 10 55 मीटर डिस्टेंस आ गई। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 55/12। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल मीटर पर सेकंड। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो भी ऐसे ही करेंगे, उसमें ऑल पॉसिबल कैलकुलेशन हम लोगों ने करे। ठीक है, कि भाई क्या से क्या हमसे पूछा जा सकता है, क्या नहीं। तो अब मैं यहाँ से बता दूं बेटा, यहाँ से यहाँ तक मोशन यूनिफॉर्म था, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। कितना स्लोप था? 15/4। इसका मतलब पहले 4 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इट वाज 15/4 बेटा। अगले 4 सेकंड वेलोसिटी 0 रही है, बिकॉज स्लोप 0 है, स्लोप यहाँ पर 0 है। अगले 3 सेकंड वेलोसिटी बेटा -10 रही है, इस लाइन की m3 की वैल्यू -10 आई है, और आखिरी के 1 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी +10 रही है। तो अगर इस ग्राफ को देखकर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाना हो, ये भी एक क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत आसानी से आप इसका प्लॉट कर सकते हो बेटा। पहले 4 सेकंड तक वेलोसिटी 15/4 रही है, तो ये = 4 सेकंड है मान लेते हैं, और ये 15/4 मान लेते हैं, ये रही, यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर 15/4 के बाद 0 हो गई, अगले 4 सेकंड तक 4 से 8 तक 0 हो गई, तो 0 यानी कि ग्राफ कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो गई। फिर अगले 3 सेकंड तक -10 है, आप अगर ग्राफ देखेंगे -10 है, तो ये है 15/4। -10 काफी नीचे कर लेते हैं ग्राफ को, तो -10 है वेलोसिटी, और कांस्टेंट है अगले 11 सेकंड तक, 11 तक कांस्टेंट -10 वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर बेटा क्या है, फिर हमारा ये जस्ट ग्राफ बना रहे हैं ना, एरो बनाने का कोई मतलब नहीं है। 11 के बाद जो 12 तक जा रहा है वो +10 है, +10 मतलब थोड़ा सा ऊपर ग्राफ बन जाएगा, ये +10। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग उसके इसी ग्राफ के का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए, तो टुकड़ों में कांस्टेंट है ना। पहले 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, इट इज 15/4 मीटर पर सेकंड। अगले 4 सेकंड 0 है, बिकॉज पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, वो स्लोप 0 है इसका। अगले 3 सेकंड तक स्लोप नेगेटिव है, सो वेलोसिटी नेगेटिव है, इट इज -10। और नेक्स्ट 1 सेकंड, आखिरी का जो 1 सेकंड होगा फ्रॉम 11 to 12, इट इज +10। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम। सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर जैसे स्लोप का ना यूज करें और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा के वेलोसिटी निकालें, तो उसके लिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, और एवरेज ही इंस्टेंटेनियस के बराबर होगी। ये तब होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो पहले आपको ये पता हो जाए कि अगर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं। जैसे आपने देखा स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। यस सर। तब तुम ऐसा कर सकते हो, पर ये जानने के लिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देखना तो स्लोप ही पड़ेगा। ठीक है सर। है ना, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें 9th-10th में पढ़ाया जाता है, इट इज एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी। पर 9th में हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब नहीं समझाया जाता है, सिर्फ वेलोसिटी बोला जाता है।
उस वक्त Okay, अगर हमें sir. ये बता दिया जाए कि नहीं दो तरह की वेलोसिटी होती है तो ये कंफ्यूजन है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Thank you. तो देख सकते हैं आप एक कैलकुलेशन, ये सवाल नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थ्योरी का ही हिस्सा है कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे, ये सवाल समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. आप फटाफट आप कुछ क्वेश्चंस करते आइए जल्दी से। ये का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये 10 है, ये 50 है, ये 5 है, ये 10 है, ये सेकेंड है, ये मीटर है। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। चलिए फटाफट करिए। हो गया सर। आज फिर चलोगे सर? हो गया बेटे, चलो। यस सर। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ x इक्वल टू 10 है, तो 0 माइनस 10 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इट इज -1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस हम निकलवा चुके हैं चूंकि शुरुआत में, इसलिए मुझे अब इसको बार बार बताना अच्छा नहीं लग रहा। 10 से 50 गया तो 40 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस लिख रहे हैं 40 मीटर प्लस, फिर 50 से 0 आया तो पूरा 50 मीटर हो गया, 90 मीटर डिवाइड बाई टाइम 10, तो 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर है। कोई डाउट है बेटा किसी को? No, sir. है ना। डिस्टेंस कैलकुलेशन में अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 एंड 2, तो डिस्टेंस बहुत अच्छे से निकलवाया मैंने वहां पे। सर जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो इसकी कैसे निकाला तो जाता है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर वो पूछेगा तो उस हिसाब से डेटा देगा, हमने उस हिसाब से डेटा ही नहीं दिया आपको, जहां पूछेगा वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। One second. Find out average velocity from T1 to T2. Average velocity
velocity from T1 to average velocity from T3 to T2 बड़ा है T3 से T2 गिवन है, जब जैसा लिख दिया उस हिसाब से बताना। चलिए बताइए आप, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप बताइएगा कौन सा गलत लिखा है। 1/√3 मीटर पर सेकेंड, 1/√3 मीटर पर सेकेंड। सर हाँ बेटा, सर टेंजेंट तो नहीं है एक के मतलब ना लाइन बनी है। कोई टेंजेंट नहीं है, ये तुम्हें टेंजेंट दिख रही, कहाँ छू रही है, सब कट करते जा रही है, पेट चीरते हुए जा रही है। वो किधर मेरा वाला किया है? टर्न हो गया है? ठीक। बताएं भाई, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग? सारे करेक्ट, सारे रॉन्ग, दो करेक्ट, एक रॉन्ग, एक करेक्ट, दो रॉन्ग। ऑल राइट। कौन? सारे करेक्ट, सारे करेक्ट हैं। ये तो रहा है सर। अच्छा, देखते हैं भाई सारे कैसे करेक्ट। सर कैसे करना है? अबे बात हाँ थोड़ी सर, मेहनत सारे करो, सही है। तुरंत पूछने लगते हो यार। सारे सही है सर। देखो अभी कहीं मैंने लिखा है, तुम लोग देखो मेरे लेक्चर को सही से नहीं सुनते। हाँ सर, अभी ऊपर लिखा तो है आपने कि जो लाइन ज्वाइन करते 2 पॉइंट के उनका स्लोप जो है वो एवरेज वेलोसिटी को बताता है। यही लड़का सही बोल रहा है, देखो ये लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ सर, ए ये तो लाइन पता है। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी होता है x2 - x1 अपॉन t2 - t1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और ये किस तरह का लिखा है? इट इज समथिंग लाइक y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसी तरह का लिखा है ना। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछेगी, जैसे सपोज, ध्यान सुनो पार्थ, एवरीवन, मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा है। यस सर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। उलझन होने लगती है जब तुम लोग को ऐसा लगता है तुम पढ़ ही नहीं रहे हो मन लगा के। यस सर। देखो बेटा, समझा करो, जान लगा के पढ़ा रहे हैं तुमको, है खून पसीना लगा के, तुम लोग समझ ही नहीं रहे यार। आओ बेटा, शाबाश, आ जाओ बेटा, शाबाश, आ जाओ। देखो जैसे T1 है और T2 है, तो T1 का पॉइंट ये है A, T2 का पॉइंट ये है। तो ये अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट T2, x2 है और इसके T1, x1 है, तो इन दोनों टाइम के बीच में जब एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो x2 - x1 अपॉन T2 - T1। x2 - x1 यानी कि ये बेसिकली इस लाइन का स्लोप होगा, है ना भाई। सिंपल बात है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ये होती है, और ये क्या है? ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये कुछ वैसा ही तो लिखा हुआ है जैसा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। यानी ये स्लोप ही है, पर ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है। भैया एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है कि मैं जान Yes, sir. यस सर, यस। ठीक। तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट हो, और इसका मतलब है कि जिन 2 टाइम के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, उन 2 टाइम पे पॉइंट पकड़ लो। तो T1 पे पॉइंट ये आ गया A,
और T2 पे पॉइंट ये आ गया B। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही AB के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताएगा T1 T2। तो इस लाइन को अगर हम लंबा करेंगे तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 30 स्लोप होगा और tan 30 क्या होगा 1/√3 होगा। तो इसका मतलब है दिस इज करेक्ट आंसर। अब T1 से T3, तो T1 पे ये पॉइंट है, T3 पे ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे लाइन तो वही आएगी। यस सर। Yes, sir, सारे correct हैं। कर नहीं पा रहे हो, Yes, बहुत sir. दुख है मुझे इस बात का। सर सारे करेक्ट हैं। आगे लग रहा है तुम लोग संन्यास दिला दोगे पढ़ाई सिखाई से। ए और सी को मिलाने वाली लाइन भी वही होगी जो ए बी को मिलाने वाली लाइन ये भी, और ए सी और बी को मिलाने वाली लाइन T3 T3 वही same लाइन line होगी ये भी। होगी। यानी सारे ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सारे करेक्ट है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। हर चीज जाननी जरूरी है। पिछले Yes, थोड़ी sir. 5 मिनट पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आप एवरेज वेलोसिटी में स्लोप नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप x2 x1 की वैल्यू देख लेना, t2 t1 की वैल्यू देख लेना, फॉर्मूला इंपुट कर देना x2 - x1 / t2 - t1। लेकिन ऐसा सवाल जिसमें वो वैल्यू देगा ही नहीं, वो मजबूर कर देगा तुमसे कि तुम स्लोप देखो। जैसे इस सवाल में तुम देखो ना, मैंने टाइम की वैल्यूज दी है, ना मैंने x की वैल्यूज दी है, मैंने लाइन ड्रॉ करी है और मैंने एंगल दे दिया है। यानी मैं मजबूर कर रहा हूं तुमको कि तुम इस चीज को एवरेज वेलोसिटी को भी स्लोप के नजरिए से देखो। जिस तरह से तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टेंजेंट के स्लोप से देखते हो पोजीशन टाइम ग्राफ में, वैसे मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं कि तुम पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी को भी स्लोप के नजरिए से देखो कि इट इज द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो बेटा क्या मैं समझ सकता हूं कि तुम समझ गए हो? Yes. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। सभी नेता बनोगे जाके आगे बढ़ के, प्रधानमंत्री बनने वाले हो, देश का नहीं नाम सर, रोशन नेता करोगे। नहीं बनना है। अच्छा तो ठीक है, अभिनेता बनना है, इंजीनियर बनना है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी बनने वाले हो बन जाओगे। आओ देखो, तुम्हारी बातों के चक्कर में भूल गए थे जो अगला सवाल देने वाले थे। हाँ, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है और बहुत ही धमाकेदार सवाल है। जो बताएगा उसको एक महालैक्टो टॉफी मिलेगी हमारी तरफ से, जब हमसे मुलाकात होगी उसकी इनाम में एक संतरे वाला कंपट मिलेगा। ये एक कर्व है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। बच्चों ये ऐसे टाइम ग्राफ बने हुए हैं, ये 1 2 ये ऐसे ये लाइंस बना दी ताकि टाइम पे 1 1 सेकंड, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है ना। आपको बताना है फाइंड आउट जस्ट बाय लुकिंग, find out a time t naught such that average velocity from 0 to t naught is equal to instantaneous velocity at t naught. INST इंस्टेंटेनियस लिखा, मतलब इन्होंने कहा ऐसा टाइम पता करो इस ग्राफ को देखकर, ऐसा टाइम टी नॉट पता करो कि 0 से इस टाइम तक की जो एवरेज वेलोसिटी आए वही टी नॉट वाले टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होए। ऐसा टाइम कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसा कोई एक टाइम आएगा लाइक t = 4 सेकेंड या 7 सेकेंड या 2 सेकेंड, कि जिस टाइम 0 से उस टाइम तक की एवरेज और उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस की वैल्यू दोनों की बराबर आ जाए, ऐसा टाइम आपको बताना है। ये एससी वर्मा सर के क्वेश्चन से प्रेरणा लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, इंस्पायर्ड क्वेश्चन है वहां से। सो आप इसको ये आंसर करना है आपको, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने एक ग्राफ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 6 सेकेंड। 6 is the wrong answer. 6 is the wrong answer, not appropriate. सर 4 4 is the wrong answer, not appropriate. अब एक एक करके बताओगे तब तो सब हो ही जाएगा, तुक्का भिड़ जाएगा तुम लोग का।
मैं बताना भूल गया सर, कि जो सही बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगी और जो गलत बताएगा वो मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आएगा जब मुझे मिलेगा। तो सर पार्थ और 5 जो फलाने पार्थ और फलाने भैया जो दो है ये मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आएंगे बड़ी वाली। जब भी आप मेरे मुझसे मिलने आएंगे, बिना चॉकलेट के आ गए तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस प्रांत। सर 5 पे होगा, 5 पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तब, और उससे फाइनल इनिशियल पोजीशन निकालेंगे तब बराबर आएगा। ये कौन है यार? ये आवाज अच्छी लग रही है मुझे। कौन है? अजीत बोल रहे हैं क्या? यस सर। वेरी गुड अजीत, तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है तुमसे मिलकर के। 5 इज द करेक्ट आंसर। अजीत जी को मिलता है एक मालेक्टो टॉफी का इनाम, जो कि अब मार्केट में आती नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि वो इनाम मैं नहीं दे पाऊंगा, पर दूसरी मिलेगी, उसकी जगह पे एक लेयर्स मिलेगी या संतरे वाला कंफर्ट, जो भी अजीत जी पसंद करना चाहें वो मिल जाएगा। पर ये दो लोग मुझे बड़ी वाली चॉकलेट जरूर लाएंगे जिन्होंने गलत आंसर बताया। बाकी बच्चों का क्या कहना है? 5 तो कही दोगे बेशर्मो नालायको। देखो अच्छा 5 आंसर करेक्ट है, जरा चेक तो करो। देखो बच्चों मैं बताता हूं, समय का अभाव है चूंकि, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि 5 कैसे आया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है एक टाइम जीरो है। जीरो यानी जीरो पे हमने ग्राफ का एक पॉइंट पकड़ लिया, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा कोई भी टाइम हो सकता है, यही तो पता करना है। इसका मतलब है ओरिजिन वाला पॉइंट और उस दूसरे पॉइंट को अगर मैं मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी बताएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। इसका मतलब अगर वही लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली अगर लाइन है और वो इस पॉइंट पर जाकर दूसरे पॉइंट पर जाकर टेंजेंट हो जाए, एक ही लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाए, तो वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं ओरिजिन से इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं यहां से मिलाते हुए, तो ये अगर मैं 5 वाले को मिलाऊंगा तो ये टच करते हुए जाएगा। अगर मैं किसी और पॉइंट को मिलाऊंगा तो देखो आप रॉन्ग हो जाएगा, नहीं टच करेगा। जैसे 4 को मिलाता हूं तो ओरिजिन से अगर 4 को मिलाऊंगा तो इट इज नॉट टेंजेंट, ये कट कर रही है तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह इस वाले को मिलाओगे तो ये जब यहां से ऐसे आएगी तो यहाँ कट कर जाएगी इसको, लेकिन जब 5 वाले पॉइंट को मिलाओगे तो ये टच करती हुई निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि t=5 पे ये पॉइंट है और t=0 पे ये पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है t, इस लाइन का जो स्लोप होगा mt, टेंजेंट का स्लोप होगा, यही एवरेज वेलोसिटी भी होगा। 0 से 5 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो इसी लाइन का स्लोप होगा। और क्योंकि यही लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट कहां पर है? t=5 पर टेंजेंट है यही लाइन, तो इसी लाइन का स्लोप t=5 पर इंस्टेंटेनियस भी बताएगा, यानी दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t=5 आल्सो। सो बेसिकली ये t नॉट वाला जो टाइम है इट इज t=5। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट आंसर इज t नॉट इज इक्वल टू 5 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस वाले सवाल होते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो आपके थ्योरी की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि भाई कितना डेप्थ में आपने चीजों को पढ़ रखा है, बस हवा हवा में पढ़ रखा है कि गहराई में जाके पढ़ रखा है। आज हम लोगों ने एक ग्राफ खत्म कर लिया, क्योंकि ग्राफ की शुरुआत और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और जो भी फर्दर ग्राफ हो सकते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, समाचार समाप्त होते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, एस.सी. वर्मा के सब्जेक्टिव एक्सरसाइज करते रहिए, और मैंने जो 2 शीटें भेजी हैं उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। सर संडे को जो सर टेस्ट होगा उसका सर कल आप बताएंगे ना सर? क्या मैंने ऐसा बोला कि मैं संडे को टेस्ट लेने वाला हूँ? सर कहा तो है संडे को। यस सर। संडे को कौन सा टॉपिक? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स सर टेस्ट लेने वाले हैं तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 आवर होगा, और जितना पढ़ा दूंगा मैंने। आज कौन सा डे है? सर फ्राइडे। तो अब हमारी क्लास तो मंडे को होगी, यानी अभी यहीं तक पढ़ाएंगे, तो ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ के अलावा सारे क्वेश्चन। ओके सर। 30 क्वेश्चन, 1 आवर, रेडी हो जाओ, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। टाइम मैं सुबह में ले लूंगा।
सुबह ठीक रहेगी ना? यस सर, सुबह संडे को। हाँ ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। सर ज्वाइन करनी होगी क्लास? कौन सी क्लास? सर संडे को मतलब कोई क्लास ज्वाइन करनी होगी, फिर आप पेपर दिखाएंगे? संडे को मैं एरर एनालिसिस की क्लास लूंगा ताकि कुछ बच्चों का एरर छूटा हुआ है तो वो कवर हो जाए, Yes, स्कूल में sir. आने वाला है। और संडे को टेस्ट होगा सुप्रीत तुम्हारा 1D मोशन का, सो रिवाइज योर 1D Yes, sir. मोशन। ठीक है, टेस्ट होगा वो पीडीएफ भेज दूंगा एंड विद इन 1 आवर आपको आंसर सबमिट करने होंगे डायरेक्टली टू माय मोबाइल नंबर। ओके सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर